कड़वा सच है, कड़वा सच है। उनकी शोभा यात्रा में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, स्टॉल लगाने चाहिए, जगह जगह स्वागत होना चाहिए, मगर रामपुर के अंदर सिर्फ दलित समाज के अलावा कोई भी स्वागत नहीं करता। व्यापारियों से लेकर समाज सेवी, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी तक हर धर्म, हर जाति के जुलूसों का स्वागत करते हैं, लेकिन भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती की शोभा यात्रा का कोई स्वागत नहीं करता। उनकी जयंती के जुलूस के स्वागत में न चाय बटती है, न शरबत, न मिठाई। अखिल भारतीय जाटव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार सागर के दिल का ये दर्द उस वक्त छलका जब वे रेड हैंडेड से खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर 4 फूल डालकर फोटो खिंचवाने के लिए सिर्फ दिखावा किया जाता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं से। लेकिन रामपुर में नई परंपरा डल रही है कि बाबा साहब की फोटो तक गायब कर दी गई है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये सोच है, इस सोच को बदलना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जो जन्मोत्सव है आज पूरे विश्व में मनाया जाता है और उसी उद्देश्य से भारत में भी इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और पहले तो हम केवल अनुसूचित जाति के ही लोग इस कार्यक्रम को करते थे, लेकिन अब तो सरकारें भी, सभी सरकार, विपक्ष हो, सत्ता हो, सभी भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। परंतु अफसोस इस बात का है कि बाबा साहब के चित्र पर तो पुष्प अर्पित करते हैं, मगर मनुवादी सोच के लोग जयंती को धूमधाम से नहीं मनाते हैं। केवल चित्र पर फोटो डालकर फोटो डलवाने का शौक आजकल चल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, चित्र पर फूल डालकर, फोटो डालकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना प्रचार प्रसार करते हैं। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि वे अपने मन को भी साफ करें और सोच को भी साफ करें कि अगर देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव है तो उस कार्यक्रम में सबको भाग लेना चाहिए। उनकी शोभा यात्रा में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, स्टॉल लगाने चाहिए, जगह जगह स्वागत होना चाहिए, मगर कोई भी रामपुर के अंदर सिर्फ दलित समाज के अलावा कोई भी स्वागत नहीं करता। कड़वा सच है, क्योंकि सब अंबेडकर पार्क पर जाकर फोटो खिंचवाते हैं केवल, लेकिन यात्रा से या उनके अनुयायियों से उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे मनुवादी सोच के लोग हैं और मनुवाद उनका नारा है। दिखावे के लिए वे साथ होते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन सोच नहीं बदलते। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि चित्र पर बाबा साहब के वही फूल चढ़ाएं जो अपनी सोच को बदल दें, क्योंकि हम जानते हैं उन लोगों को। हमारी लड़ाई व्यवस्थाओं के खिलाफ है, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। जब 14 अप्रैल है, जिस तरह प्रशासन 2 अक्टूबर जयंती मनाता है, जिस तरह प्रशासन 15 अगस्त 26 जनवरी मनाता है, उसी तरह प्रशासन को संविधान दिवस भी मनाना चाहिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव भी मनाना चाहिए। पिछली बार 2023 में प्रशासन पर 50,000 रुपये शासन ने जयंती मनाने के लिए दिए थे। वो पैसा कहाँ गया आज तक पता नहीं चला। तो शासन चाहता है बाबा साहब की जयंती को, शासन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए, प्रसार होना चाहिए ऐसे महापुरुषों का, लेकिन कुछ मनुवादी सोच के लोग बैठे हैं जो शासन की नियमों को भी धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे आज भी देखने को मिलता है कि मैं कई कार्यालयों में जाता हूँ रामपुर में,
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत रत्न की फोटो तक नहीं है। पहले होती थी, लेकिन जैसे जैसे अधिकारी आता है वैसे वैसे फोटो हटा देता है, जबकि देश के अंदर महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिम फोटो लगी होती है। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, इन दोनों के अलावा तीसरी नहीं मिलेगी आपको फोटो। लेकिन रामपुर में नई परंपरा डल रही है कि बाबा साहब की फोटो तक गायब कर दी गई है। ये क्या है? ये सोच है। इस सोच को बदलना है और इसकी लड़ाई हमें लड़नी है। हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई बरसों से विचारों की है। हमारी लड़ाई दिखावे करने वालों से है, उनकी सोच से है। अगर आप हमारे साथ मिलते हैं तो दिल से मिलें और नहीं मिलते हैं तो नफरत दिल से ही करें, दिखावे की मोहब्बत ना करें। यही मेरी अपील है कि 14 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में शोभा यात्रा पक्का बाग से निकलेगी, 2 बजे निकलेगी। इस शोभा यात्रा जो है छिपियान, पुरानागंज, सतई कुआ, दोमेला और बर्तन बाजार, जामा मस्जिद, जच्चा बच्चा केंद्र, मिस्टरगंज, राजद्वारा होते हुए नवाब गेट, गांधी समाधि, स्टार चौराहा, SP आवास से होने के बाद अंबेडकर पार्क में समाप्त होगी। उसके बाद विचार गोष्ठी का कार्यक्रम होगा और भंडारे का कार्यक्रम भी होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमसे आप मोहब्बत करते हैं तो दिल से करें और दिखाएं कि जो पहले होता था वो अब नहीं होगा। जिस तरह आप हर जुलूस का स्वागत करते हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो सराफा बाजार वाले हों या अन्य समाज सेवी हों, वो बाबा साहब के इस कार्यक्रम में, जुलूस में कोई स्वागत नहीं करते हैं, ना कोई कार्यक्रम करते हैं और दिखावे के लिए, फोटो चलाने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जिस तरह और जुलूसों में आप स्वागत समारोह करते हैं, मिष्ठान का कार्यक्रम करते हैं, इस कार्यक्रम में भी आप ऐसा ही करें, तब ये दूरियां ख़त्म हो सकती हैं, नहीं तो दूरियां बढ़ेंगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 1973 से ये शोभा यात्रा पक्का बाग से निकल रही है। पहले ये बैलगाड़ियों पे और ठेलों पर निकलती थी। जैसे जैसे परिवर्तन होता गया वैसे वैसे ये कार्यक्रम भव्य होते गया। ये कार्यक्रम पक्का बाग से 2 बजे निकलता का कार्यक्रम है और उसके बाद ये अंबेडकर पार्क पहुंचती है विभिन्न रास्तों से। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज भी रामपुर के अंदर इस कार्यक्रम को जाटव समाज के लोग ही जोर शोर से मनाते हैं और वो ही इसमें अपने धन का प्रत्येक घर से अर्जित करते हैं और उसी धन के इस कार्यक्रम को किया जाता है। इस कार्यक्रम में अन्य समाजों का सपोर्ट कभी नहीं मिला। आपने देखा होगा जब जुलूस निकलते हैं, तमाम जुलूस निकलते हैं साल में, उस जातियों को निकलते हैं, तो उसमें मैंने देखा कुछ जुलूसों में भी गया तो वहाँ ऐसे स्वागत होते हैं, कोई शरबत बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है, सब समाज के लोग होते हैं उसके अंदर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन रामपुर में जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का शोभा यात्रा निकलती है तो उनके स्वागत के लिए कोई भी, ना व्यापारी, ना समाज सेवी, ना कोई उद्योगपति, ना कोई अधिकारी, ना कोई विभाग, कोई आपको इस कार्यक्रम का स्वागत करते हुए, इस शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए नहीं मिलेगा। ये मैं 1995 से लगातार 30 साल होगा मेरी देखते हुए, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा देखा नहीं जिसने इस कार्यक्रम का स्वागत किया हो। 1-2 अगर आ भी गए तो वो खाली फूल माला लेके आके फ़ोटो खिंचवाया और चले गए। लेकिन जो परंपराएं हैं, जैसे स्वागत किया जाता है, सराफा बाज़ार में है तबड़ा पड़ता है, तो मैं देखता हूँ सराफा बाज़ार में जब कोई जुलूस निकलते हैं तो कोई मिठाई बांट लिया है, कोई हलवा बांट लिया है, कोई शरबत पिला लिया है,
कोई गोल है, कोई हार डाल लिया, हर तरह का स्वागत होता है, कोई साल उड़ा के कर रहा है, लेकिन इस समाज का किसी ने स्वागत नहीं करता है। न रामपुर के अंदर कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि यहाँ आज भी मनुस्मृति लागू है, मनु के लोग रहते हैं यहाँ पर, और मनु इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि शूद्रों का कोई स्वागत करे। उस व्यवस्था को मानते हैं ये लोग, उस व्यवस्था के साथ चल रहे हैं ये लोग, इसीलिए ये स्वागत करना, या खिलाना पिलाना, या साथ चलना इनकी परंपराओं के विरुद्ध है। ये अपनी परंपराएं निभा रहे हैं। इन्हें कल भी नफरत थी और आज भी नफरत है। ये दिखावे के लिए हमें गले लगाते हैं और लगा रहे हैं। कोई बता दे रामपुर के अंदर कि मैंने अंबेडकर जयंती पर यह किया है या अंबेडकर जयंती पर यह किया है, जबकि देश के अंदर भारतीय संविधान लागू है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान चल रहा है, जिससे देश चल रहा है। अगर बाबा साहब शूद्र नहीं होते और उच्च जाति के होते तो ये ऐसा कार्यक्रम होता कि दुनिया देखती, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो इस कार्यक्रम को बड़े हल्लोल्लास के साथ मनाते हैं, और जिनके पास नहीं है वो चंदा के रूप में डाल के मनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर हौसला है, हमारे अंदर जागृति है अपने समाज का नेतृत्व करने की, इसलिए हम कभी झुके नहीं हैं, न झुकेंगे। हमने छल न कपट किया है और न करेंगे। मैं कहता हूँ 2 कदम आप चलें तो 4 कदम हम चलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए आप हमसे दूरियां बनाते हो। आप बनाओ दूरियां। आज आप जिस पार्टी में हैं, आपकी पार्टियां हमारे बाबा साहब का जन्मदिन मनाती हैं, वो भी कल हमारे बाबा साहब का विरोध करती थी। आज उनको भी इस बात को मानना पड़ा कि देश के अंदर नहीं दुनिया में कोई सिंबल ऑफ नॉलेज है तो उसका नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ऐसी हासिल नहीं की। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और के.एन. नारायण द्वारा ही पास की गई थी। केवल हिंदुस्तान के अंदर 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी। मेहनत में कमी नहीं है, बस कमज़ोर हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।